आज इंटरनेशनल मैगजीन का शूट करने के बाद जब पीछे देखते हो उस निखिल को, जो यहाँ पे फोटो पे भी आ रहा होगा, वो वाइट वाली टी शर्ट मेरे को याद है फोटो जिसमें दाढ़ी थी बड़ी सी। मैं बहुत ज्यादा ड्रग्स करता था, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा कि आई वाज इनटू ड्रग्स, आई वाज इनटू अल्कोहल, आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। गाइस वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज हमारे सामने कौन बैठा है, गेस करो पहले। वैसे तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी गेस करो क्या इस बंदे का इंटरव्यू मैं पहले ले चुका हूँ। टिकटॉक 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 बूम, ये देखो बी रोल पे, ये था ये बंदा जब लास्ट टाइम आया था। पहचाना जा रहा है? मैं अपने ऊपर इसका पुराना वर्जन लगा देता हूँ और यहाँ पे नया वर्जन बैठा है। जस्ट लुक एट हिम यार, मतलब निखिल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन। वेलकम टू द चैनल येट अगेन। थैंक यू सो मच भाई, एंड द क्रेडिट गोज ऑल टू यू माइन। ना भाई इतनी अभी हम ये वाला इंटरव्यू है ना, ये एंड तक देख के जाना। ये सारे उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं ना यार, अब इंजरी हो गई, अब ये हो गया वो हो गया। नाउ निखिल विल टेल यू everything right from the scratch जो इसके साथ लाइफ में हुआ है, despite which he just achieved all this. Just look at his forearm, एक बार फ्लेक्स करते हैं ऐसे ऐसे, ये अगर दूर से दिख रहा हो वैसे। मैं इसका ना अभी इसके बाद ना क्लोजअप डालूंगा, यहाँ पे बी-रोल पर डालूंगा। He is vascular and weight training कितने टाइम से नहीं करी? भाई इंजरी को अपने को 40 डेज हो चुके हैं। मुझे आई एम डायग्नोज्ड विद स्लिप डिस्क। तो and he's smiling, he's like I'm diagnosed with slip disc। इसकी जगह कोई और बंदा बैठा होता ना, he would have been like भाई यार किस्मत ही खराब है, आपको पता ही है जब भी गोल्स अचीव करने की कोशिश करता हूँ कुछ हो जाता है, अब स्लिप डिस्क हो गई। This is the perception। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 8 वीक्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन करा था भाई और मैंने, और उससे पहले मतलब देयर वाज अ फेज कि आई वाज नॉट मेंटली फिट। फिजिकली तो सब कुछ ठीक था, बट ड्यू मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से मैंने 1 महीने ऐसे ही वर्कआउट नहीं किया था। एंड आई गॉट इनटू पार्टिंग अ लॉट। वो शेप में आने के बाद होता है ना, वो फकेट हो जाता है ना कि यार अब किसके लिए बनाई थी, क्यों जी रहा हूं मैं। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, और जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन करी उसके 2 दिन बाद फिर इंजरी हो गई थी। एंड यार एक बात मुझे पूछनी है, अभी बैक स्टोरी तो सबको बताएंगे, बट जब सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पे, सबको पता ही है कंडीशन, फोटोज देख रहे होंगे लोग, तो उसके बाद जो 2 दिन बाद इंजरी हो गई थी, कैसा फील हुआ था उस टाइम? ऑनेस्ट लाइक जो फर्स्ट रिएक्शन था। भाई फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने आपको कॉल किया था भाई, मैसेज किया था, मैंने कहा कि यार ऐसा हो गया है। और मैंने ना एकांश के साथ ट्रेन करके, मैं बताऊंगा, डाइट कोई भी दे देगा, एक्सरसाइज प्लान कोई भी दे देगा, मतलब बहुत लोग हैं आपको बता देंगे कि ये टेक्निकल चीज़ें ही बता देंगे, लेकिन ये माइंडसेट जो बनाते हैं ना भाई, आई डोंट थिंक कि अभी इस टाइम इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में कोई अपने क्लाइंट से इतना ज्यादा जुड़ता है। आप मेरे साथ, मैं देख लो, आपने कितनी, मैं मुझे खुद याद नहीं मैं कितनी बार आ चुका हूँ, मैं कितनी बार एकांश से मिलता हूँ। एक मेरे को ना भाई जैसा फील हमेशा मिलता है, और ये मेरे को अपना घर लगता है। और ही ट्रेन्स यू मेंटली कि अब मेरे को ना जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन एक पंप हमेशा रहता है। वही बात है यार, लेक्सी देखो, प्लान्स को फॉलो करना कोई भी कर सकता है, इट्स ऑल अ मेंटल गेम, ठीक है। अब जैसा इसने बोला कि मैंने सिर्फ आपको कॉल किया, वो क्या था, इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी थी कि भाई मुझे अगर कोई कुछ बुरी चीज हो जाए ना, तो मुझे एकांश ने बोला हुआ कि अपना दिमाग नहीं चलाना, मुझे कॉल कर लेना। ही जस्ट लाइक ही वाज ब्लैंक एंड ही जस्ट कॉल्ड अप। और इसने मुझे कहा कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया एकांश, अब बताओ मुझे कैसे सोचना है। सो इट्स लाइक इट्स द सिनर्जी। तो अगर इनको मेरे से भाई वाली फील आती है तो मुझे भी इनसे आती है, एंड ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू थिंक फॉर हिम। सो इट्स ऑल अ टीम वर्क भाई। तो अब एक बार ना लाइक 0 पे चले जाते हैं, लाइक व्हेन यू जॉइंड मी। इस स्टोरी का सबको बेसब्री से इंतजार था कि भाई जब निखिल पहली बार आपके पास आया था, और जो हमने उस टाइम डाली थी वो वीडियो याद है, भाई पफी निपल्स की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एंड जब मैं एकांश भाई के पास आया था तो आई वाज 105, 104, 105 केजीज। इट्स अ बिग डील, बहुत मैं मोटा था। एंड द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी भी बताओ, सब बताओ आज अनसेंसर्ड। मैं बहुत ज्यादा ड्रग्स करता था, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा कि आई वाज इनटू ड्रग्स, आई वाज इनटू अल्कोहल, आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। और मतलब मैं अपनी बॉडी को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करता था कि जो आ रहा है जाने दो, मतलब बस डोपामिन चाहिए एक, वो 5 मिनट के लिए ना
करता था मैं कि वो डोपामिन आ रहा है बस। यही चीज, डोपामिन का मतलब है फील गुड होना टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, जो आपको कॉफी पीने से भी आता है ना, यही कॉज होता है एक्चुअली में एडिक्शन का। हाँ। और कोई लाइफ ऐसा कि फिजिकली कोई गोल नहीं है कि कैसा दिख रहा हूँ मैं या कुछ भी। और मैं बहुत, और एकदम से कोविड हिट हुआ और मेरी पर्सनल इश्यूज हुए लाइफ में, मेरा ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन मैं उसको एक पार्ट नहीं मानता जिसने मुझे यार ड्राइव करा ये करने के लिए। दैट वाज जस्ट अ फेज, मतलब वो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जिसमें वो भी एक छोटा सा पार्ट था। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गया भाई। आपको पता है मैंने अपनी आधी हड्डियां तोड़ ली थी, शोल्डर, एल्बो, लैट, लोअर बैक। लाइक इट्स नॉट इवन लाइक कोई एग्जैजरेटेड बात हो या कुछ है सब। और आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भेज दूंगा भाई को। मैं पहली बार जब कॉल पे बात करी थी ना, क्योंकि मैं ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ अपना, तो मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ। और पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं प्रोस्पेक्ट से भी बात करता था जो मेरे क्लाइंट्स नहीं भी होते थे। सो मेरा ना ट्रस्ट थोड़ा कम था लोगों पे कि अच्छा ठीक है ये एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ स्टोरी बता रहे हैं ताकि मैं इन पे तरस करूँ। सो एक्चुअली मैं भाई डे वन पे मेरे को लगा था, आप कह रहे थे ना कि भाई मेरी लाइफ में ना मैं ये हो गया, मैं ड्रग्स भी करता था, मैं चेन स्मोकर था और मैं वहां से भी गिर गया, फ्लोर से भी गिर गया, और मैं 5 दिन सोया भी नहीं, ये भी बताएंगे। सो इंसोम्निया मुझे बाद में बताना, बट मैं बता रहा हूँ आपको, पता है मैं क्या सोच रहा था, भाई इतनी बुरी लाइफ कैसे हो सकती है किसी बंदे की एक्चुअली में किसी इंसान की इतनी बुरी लाइफ कैसे हो सकती है कि वो ड्रग एडिक्ट भी है, चेन स्मोकर भी है, इंसोम्निया भी, और वो फर्स्ट फ्लोर से भी गिर गया। बट देन व्हेन आई लाइक जस्ट हमारी वाइब होनी शुरू हुई, मैंने इसको कोच करना स्टार्ट किया एंड आई गेन्ड रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन कि उस माइंडसेट से निकल के बंदा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, लाइक आउट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड ही वांटेड टू ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी। फिर भाई हाँ वो इंसोम्निया वाली बात बताओ। और अब आई वाज ऑन बेड, कुछ करने को नहीं। आप लोगों का लॉकडाउन मार्च में लगा था, मेरा फरवरी में लग गया था भाई ठीक है, अब कुछ करने को नहीं है, दिमाग खाली है, इतनी सारी चीजें वैसे चल रही हैं और बस वो विड्रॉल शुरू हुए, घर पे बेड रेस्ट पे था, मुझे नींद आनी बंद हो गई। आई डिडंट स्लीप फॉर लाइक गुड 1 वीक, इवन मोर देन दैट। और फिर वो चीज़ें चलती गई। और भाई ये शायद इन्होंने नोटिस नहीं किया, इस बंदे की आंखें खुली हुई थी 1 हफ्ते तक। मैंने उससे क्वेश्चन भी पूछा था, याद है मैंने कॉल पे कहा था कि भाई ऐसा क्या होता था, लाइक जो जब वो जगे होते थे 5वें दिन पे आगे जगे हुए तो क्या होता था। ही वाज लाइक ब्रेन फॉग, कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं। आप मतलब आप एक पॉइंट पे देख रहे हो, आप 2-2 घंटे तक देखे जा रहे हो, आपको कुछ होश ही नहीं है, लेकिन यू कांट स्लीप। मतलब वो और मुझे एंजाइटी, आई वाज आल्सो ऑन एंजाइटी मेडिसिन। तो एंड दैट्स व्हाट डिप्रेशन इज, राइट। अब आई वोंट एड्रेस इट लाइक दैट, क्योंकि मैंने उसको चेंज करा और मुझे लगता है कि हर किसी को, मतलब डिप्रेशन किसी रीजन से नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है, वो एक माइंड सेट होता है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो सीरियसली लिया करो, ऑब्जर्व किया करो चीज़ें। फिर मैं जैसे मेरे को 6 महीने लगे रिकवर करने में, फिर मैं एकांश के साथ टच में आया, मैंने भाई के साथ ट्रेन करना शुरू करा और उसके बाद से तो मैं 1 नहीं 2 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ ये एक्चुअली भाई। और अब तीसरी वाली हम फेज में भी हैं जहाँ पे हम बहुत बढ़िया करेंगे। अब यार मेरे को ये पूछना है, जो फर्स्ट फेज हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी थी, तो उस टाइम पे लाइक जब आपने सोचा कि यार मेरे को अब इस स्टेट से निकलना है और कुछ करना है, तो लाइक हाउ डिड यू लाइक डिसाइड कि मैं किसी को ऑनलाइन कोच को हायर करके करूँ? व्हाई डिडंट यू डिसाइड कि यार चल यार बॉडी तो बनानी है, मैं भागने दौड़ने खुद चले जाता हूँ? व्हाई डिड यू सीक फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस? आई जस्ट वांट टू आस्क दैट सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड। भाई मतलब मेरा पर्सपेक्टिव तो हर चीज़ में रहता है। इफ़ आई एम स्टार्टिंग समथिंग ना, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा ना, आई माइट बी 6 on 10, पर मैंने अपनी रिसर्च करी थी। ऐसा नहीं था कि मैं सीधा एकांश के पास आ गया था कि हाँ भाई एकांश भाई प्लान दे दो। वो याद है मेल्स पे बहुत सारी बातें हुई थी हमारी एनरोलमेंट से मैंने एकांश के साथ पहले बात करी, आई डिड माई रिसर्च, मैंने अपना पूरा होमवर्क किया। मैंने एकांश से पहले एक फिजिकल ट्रेनर जो जिम में होते हैं उनके पास भी 1 महीना ट्रेन करा। मुझे एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि लाइफ में जो जिंदा कभी जिम में ही नहीं घुसा उसको क्या पता है कि ट्रेनिंग क्या होती है, वर्कआउट क्या होता है। कुछ मुझे खाने का कुछ नहीं पता, मेरे को आई हैड 0 नॉलेज अबाउट इट। लेकिन जब मैं लोगों से टच में आया जो ये चीज़ें करते हैं, जो ट्रेनर्स थे, फिर मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं यार, एक मतलब इंजीनियर बनने के लिए भी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, तो फॉर्मल एजुकेशन तो चाहिए ही। फिर आई डिड माई रिसर्च एंड आई वॉज लकी दैट आई फाउंड एकांश। और मैंने फिर अपनी आई डिड माई कंप्लीट रिसर्च। मैंने ऐसा नहीं है कि बस मैंने आंख बंद करके, मैंने पूरी इनकी वीडियोस देखी, मैंने इसका बात करने का तरीका देखा, ये किन चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है, कितनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और कितनी मतलब लॉजिकली बात करता है यार, मतलब हर चीज़ का एक रीज़न है। और वो बस वो मेरे को हिट कर गया कि मैंने कहा यार ये बंदा है। और आप मानोगे नहीं, आप मेरे को एकांश ने ना अपनी डाइट बनानी सिखा रखी है। मुझे
सब कुछ मेरे को अपना वर्कआउट प्लान करना सिखा रखा है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। हाँ, और मतलब सब सिखा रखा है, लेकिन ना आज तक मैंने कुछ नहीं करा खुद। मैं हमेशा ये कुछ भी होता है कांच भाई कर दो। But that's not because कि he cannot do it. That's because he's too busy now. And उस फेज पे भी हम आएंगे। And I'm so super proud of him कि अगर भाई लाइफ में कभी वेला हो गया ना, he can absolutely coach somebody also. तो अगर आपको टिप्स विप्स के लिए मैसेज करना हो निकल आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो भाई वहां से फिर जब हमने जब फेज 1 ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, भाई तब कैसा लग रहा था अपने आपको देख के भाई मैं कि कहाँ से कहाँ पे आ गया पहली बारी? मैंने ना मतलब मैंने तो सच बताऊं तो खुद को देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी बॉडी ना कहीं और से ज्यादा ही ग्रो कर रही थी। आई हैड मैन बूब्स, ठीक है। मेरा टमी ऐसे था कि आप पूछो मत, और मेरी बाकी बॉडी स्किनी है। मेरे हाथ एकदम पतले हैं, मेरे टांगे पतली हैं, पेट मोटा और एकदम चेस्ट फैट इतना ज्यादा है कि वो ऐसा कुछ लड़कियों से ज्यादा थे मेरे, ठीक है। वो वीडियो देखी है हमने सबने। तो उस टाइम पे तो मेरा मतलब यार कॉन्फिडेंस किसका खत्म नहीं होता यार। मैं भी इंसान हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुबह उठ के कोई मोटिवेशन की पिल खा रहा हूँ रोज। वो तो खाते थे पहले, वो भी छोड़नी पड़ गई है कांच तनेजा के पास आके। तो मैंने कहा यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और इतनी सारी सीरीज हो चुकी थी ना इवेंट्स की मेरी लाइफ में, मुझे लगा था यार कहीं से चेंज करना है। और फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी जॉब छोड़ी थी। मैंने कहा यार बहुत हो गया, ये लाइफस्टाइल मेरे को नहीं जीना अपनी लाइफ में। मैंने वो जो 6 महीने में बेड पे रहा, जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी, उसमें मैंने यही डिसाइड किया था कि अब कुछ चेंज लाना है। इतना टाइम मैंने सोचा है बैठ के अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपनी बॉडी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे साथ एंड तक रहेगी। और यहाँ पे पॉज करूंगा मैं, पता क्या है, यहाँ पे एक चीज इससे इंस्पिरेशन लेना कि हमेशा 100% भी अपने कोच की नहीं सुननी। पता क्यों? जो वन फाइन डे ही जस्ट मैसेज नहीं, भाई मैं जॉब छोड़ दी, अब मैं इसमें ना बढ़िया करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। पता है मैं इसको क्या कहा, भाई ये लूजर है तू, लूजर माइंडसेट है ये, क्या जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब छोड़े बिना नहीं हो रहा था, जॉब छोड़ के कैसे हो जाएगा? बिकॉज दैट्स व्हाट माय कंडीशनिंग इज, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, मैं गलत हो सकता हूं। ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, ही वाज लाइक स्माइलिंग व्हाइल टाइपिंग कि भाई अब मैं करूंगा, आप देखना। एंड अगर ये बंदा उस दिन जॉब ना छोड़ता तो आज ये ना कर रहा होता जो एक्चुअली में कर रहा है। ही इज अ प्रोफेशनल मॉडल, द फेज 3 ऑफ हिज लाइफ विद आकाश तनेजा। तो भाई फिर वो सब हो गया, उसके बाद लाइक मॉडलिंग में कैसे घुस गया आप फिर? भाई मॉडलिंग की स्टोरी तो मेरी बहुत अलग है। मॉडलिंग इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं जब 15-16 का साल का था ना, तब से मैं, पापा मुझे हाई एंड सैलून्स में ले जाते थे, रजौरी गार्डन के साइड, यहाँ पे हमेशा से हम छोटे थे तब से अच्छे सैलून्स थे, और वहाँ मैगजीन्स होती थी, GQ और ये सब बड़ी बड़ी मैगजीन्स होती थी। तो आई यूज्ड टू सी पीपल की यार बहुत फैसिनेटिंग चीज है, लेकिन ना आई नेवर हैड द करेज टू गो टू माय पेरेंट्स। कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हाँ भाई मॉडलिंग को करियर ले ले अपना। हाँ, और अपने आप को शीशे में भी शीशे में देख के, और मैं खुद भी सोचता था कि यार वो कितने कॉन्फिडेंट लोग हैं, और क्या उनके फेस स्ट्रक्चर है, जॉ लाइन है, देखो अब मेरी भी है। ये बात कि ये सब चीजें है ही नहीं मेरे अंदर। फिर वो जब प्रोसेस शुरू हुई, तो जब मैंने इस पॉइंट पे, जब मैंने अपनी जॉब भी क्विट करी थी ना, तो ऐसा नहीं था कि मेरे को नहीं करना था। मेरे प्लान्स थे कि एक पॉइंट के बाद अभी मुझे खुद पे काम करना है, मैं खुद को 1 साल दे सकता हूँ यार। मेरा ये माइंडसेट था कि मैं अपने लिए खुद को 1 साल दे सकता हूँ। 1 साल में कुछ भी नहीं करूंगा ना, तो कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत कहीं जिंदगी में पीछे चला गया, मैं फेलियर हो गया। मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट, अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा था कि मैं कभी भी कहीं से भी स्टार्ट करूंगा तो आई विल रीच इट। सो यू मेड अ टनल विजन, और आपने सोचा 1 साल में फोकस से कि पहले मैंने को खुद को ठीक करना है, क्योंकि मैं खुद ही अच्छा है, वो एनर्जी फील नहीं हो रही, वो मोटिवेशन फील नहीं हो रही, वो जील, वो ड्रिवन होते हैं ना लोग, वो आ ही नहीं रहा चीजें। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने ये स्टार्ट करा, तो वहीं से मेरी जर्नी। और आज क्या हुआ है बताओ एक बारी सबको। आज मैंने मेजर अनाउंसमेंट मैंने अपना पहला एडिटोरियल मैगजीन कवर शूट करा है फॉर अ मैगजीन, प्लांटेड जर्नल, मिलान इटली बेस्ड मैगजीन है। कांग्रेचुलेशन भाई, सुपर प्राउड ऑफ यू। ऑल बिकॉज ऑफ यू भाई, यू हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन। मतलब ये हमेशा बोलते हैं, ये हमेशा यही बोलेंगे, लेकिन इनका जितना हाथ है ना मेरे पीछे, अरे एवरीथिंग। नहीं यार, अच्छा एक बात है यार निखिल, अबे आयरॉनिक चीज, निखिल इज एल्डर टू मी इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अब आज इंटरनेशनल मैगजीन का शूट करने के बाद जब पीछे देखते हो उस निखिल को, जो यहाँ पे फोटो पे भी आ रहा होगा, वो व्हाइट वाली टी-शर्ट मेरे को याद है फोटो, जिसमें दाढ़ी थी बड़ी सी और मैनबूब्स निकल रहे थे, लाइक उस निखिल ने कभी सोचा होगा कि यार मैं इंटरनेशनल मैगजीन का वो करूंगा? सो इट्स लाइक कि लाइफ ने आपको यहाँ पे ड्राइव किया,
एंड आपने भी सोचा कि चल यार लाइफ जहाँ पे लेके जा रही है मैं चलता जाता हूँ। हाँ, और आज भी मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया भाई। वो माइंडसेट अब ऐसा है ना, क्या आज देख लो मेरे को, यू वोंट बिलीव आई कैंट वॉक प्रॉपर्ली। एक महीने पहले, और आई वाज वर्किंग आउट। ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठा क्यों हूँ ऐसे स्ट्रेट, पता है, और मैं ऐसे हिल रहा हूँ इतना, ये भी ऐसे हिलने वाला बंदा है, पर हिल इसलिए नहीं रहा बिकॉज ही कांट, इसको ही इज इन पेन एंड ही इज लाइक लाफिंग लाइक क्रेजी। भाई देखो ये होता है परसेप्शन। तो ये माइंडसेट बिल्ड तो हो चुका है मेरा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम भी ट्रांसफॉर्म किया था, और सेकंड टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन में नी वाला इशू आ गया था भाई, आपको पता है, नी में इंजरी हो गई, फिर उसके बाद 8 हफ्ते में हमने 4 हफ्ते में कम बैक किया था उसका, ठीक है। फिर देन उसके बाद फिर से अब स्लिप डिस्क हो गई, एंड नाउ फ्रॉम लास्ट 40 days ही इज नॉट ट्रेनिंग बट ही इज स्विमिंग, ठीक है। अभी आपका क्या रूटीन है दिन का, ये बता दो कि अगर कोई बंदा इंजर हो जाता है तो ये मसल मास कैसे प्रिजर्व करके रखा है आपने? मैंने भाई एज सच कुछ नहीं, मेरे पास देखो, मेरे पास तो एक्सपर्ट है डाइट का, तो तुम भी इफ यू आर लकी इनफ तो डाइट ट्रेनिंग की, हाँ ट्रेनिंग तो मेरी सॉर्टेड है। ट्रेनिंग अभी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने कांश भाई को बता भी रखा, मैंने कंसल्ट किया था फिजियोथेरेपिस्ट, मेरी 5-6 एक्सरसाइजेस है जो मेरी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं सिर्फ वो एक्सरसाइजेस करता हूँ। और मैं जाता हूँ, आई स्विम फॉर 1 good hour, बहुत फील गुड होता है, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। बढ़िया से खाता हूँ, डाइट तो जो है उसके अलावा भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग वाले ही हैं हम। अपना मन नहीं मारते हैं ये बात। और भाई जो स्विमिंग करता है ना, ये नहीं कि अच्छा भाई निखिल भाई ने कह दिया कि स्विमिंग करने से बॉडी बनती है, अब हम जाके छप छप करने लग जाए। नहीं, इट्स अ कंप्लीट स्विमिंग सेशन, इंटेंस स्विमिंग सेशन। तो जब आप स्विमिंग करते हो उसमें आपके लैट्स, चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप सब कुछ यूज हो जाता है, सब स्टिमुलेट हो जाता है। सो इफ यू आर इंजर्ड, गो फॉर स्विमिंग, डू ये जो सुबह उठ के क्या करते हो, आपने बताया था ना सुबह उठ के क्या रूटीन है आपका? भाई काउ डॉग पोजेस, लोअर बैक एक्सरसाइजेस है मेजरली, एंड इंडियन हिंदू पुशअप्स वगैरह, पुशअप्स हो गए बेसिकली जस्ट कोबरा पोज, कोबरा पोज, और जितनी भी आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ करने के लिए योगा पोजेस है, और एडवांस नहीं बिगनर पोजेस, वो करता हूँ ताकि मेरी लोअर बैक थोड़ी स्ट्रांग होती रहे ओवर द टाइम जब तक हम रिकवर कर रहे हैं। और जब पूल में जाते हो तो कैसा लगता है? अब जैसे बचपन में तो मन भी नहीं करता होगा टी शर्ट उतारने का, और अब जाते हो अलग से ही। मैं तो बाहर ही उतार देता हूँ पूल से, वेटिंग एरिया में, यहीं से मैं रेडी होने लग जाता हूँ। एक अलग वो है डोपामीन भाई, आज वही सारा ड्रग्स है इनका। आज मैंने जब गाजीपुर में हम शूट कर रहे थे भाई, इतनी बड़ी मार्केट, फ्लावर मार्केट और फ्लावर वेजिटेबल मार्केट, और वहां पे थोड़ा सोशली नीचे के लोग ज्यादा आपको दिखते हैं। वहां पे भी मैं आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ शॉर्ट्स, और मेरे को वैसे ही आप कुछ बता रहे थे ना, आंखें बंद करके मैं, हाँ मेरा एक शॉट था कि आई वॉज लाइंग डाउन, और मुझे मतलब आंख बंद करके शॉट देना था, और आई वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स। तो अब वो पहला शॉट था दिन का, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और पहला शॉट दे रहे हैं, मैं लेटा हुआ हूँ, और अब मैंने 3-4 मिनट के लिए आंखें बंद करी हुई थी बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग शॉट, अलग अलग एंगल से वो सारी चीजें होती है भाई। अब मैंने आंखें यूं खोली और कम से कम 20 लोग यूं झुंड बना के खड़े हैं। ये मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये भाई ये देखो कि ही इज सो एफर्टलेस नाउ कि वो आंखें बंद करके आराम से खड़ा हुआ, तब भी इतना अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस इकट्ठी हो गई। एंड पता क्या, दिस इज लाइक, ये तो इंडिविजुअल पर्सोना है, इसमें बॉडी का कुछ नहीं है। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ऑन माय फर्स्ट मीट एंड ग्रीट, तब तो ये लाइक इतनी शेप में भी नहीं थे, बट आई जस्ट फेल्ट दैट डिफरेंट वार्मथ फ्रॉम हिम। वो इनकी पर्सनैलिटी इनके मम्मी पापा से इनमें आई है, जैसी अपब्रिंगिंग होती है बंदे की। एंड टुडे आल्सो लाइक दैट वार्मथ आई कैन फील दैट, एंड आई एम लाइक कि अभी हमारा प्लान भी नहीं था ये शूट करने का, हम ऐसे ही बैठे हुए थे। आई वाज लाइक इंटरव्यू शूट करें, इनकी सिनर्जी देखो, ही वाज लाइक करो भाई करते हैं, एंड वी जस्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो ही इज एन अमेजिंग पर्सन, वो तो अलग ही बात है। बट व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस इंटरव्यू इज कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, just remember what Nikhil would have done, ठीक है? And you would finally have a solution. Absolutely. ये जो मुझे credits दे रहे हैं, that is coming from his mindset only, his personality only, that he is so humble. So भाई, I am very proud, I am very lucky to have you. ठीक है, मैं चाहता हूँ ये हमारी बॉन्ड कभी भी वीक ना हो, एंड जस्ट ग्रो स्ट्रॉन्गर, और ये स्ट्रॉन्गर ही होगा, और अभी हम इससे भी बेटर करेंगे। yes. अभी मैं वापस से एकदम अभी इट्स नॉट द एंड में चला गया हूं। इट्स नॉट द एंड। पता है ये, पता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में ना प्रेडिक्टेड होनी चाहिए, ऐसी इंजरीज होंगी। इट्स नॉट द एंड, चाहे 2 महीने ले ले, चाहे 3 महीने ले ले, उसके बाद वापस से शुरू करेंगे। और इस बार पता है क्यों? क्योंकि मसल मैच्योरिटी तो होती जा रही है, क्योंकि मसल को स्टिमुलेट करना नहीं रोक रहे हम। अगले 1 साल के अंदर मैं फिर से करूंगा इसका इंटरव्यू, एंड यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ निखिल, बिकॉज अपने ऊपर तो ये काम कर ही रहे हैं, साथ में मैं भी इनके ऊपर काम करूंगा, एंड मैजिक वुड हैपन। सो एब्सोल्युटली, ठीक है, लेट्स जस्ट एंड दिस इंटरव्यू ओवर हियर। इफ यू लाइक द इंटरव्यू, आपको कोई इंस्पिरेशन मिली, कुछ मिला, सो प्रेस लाइक, शेयर दिस विद समबडी हु नीड्स इट। इतने सारे बंदे आजकल इंजर हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। भाई कितनी सिगरेट फूकते थे एक दिन में?
भाई नंबर्स नहीं देने चाहिए लोगों को। ठीक है, कोई इंस्पिरेशन ना नहीं लेने। देनी चाहिए कि अगर मैं अभी तक फूक रहा होता तो स्विमिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको लंग कैपेसिटी चाहिए होती है। एब्सोल्युटली, सो इसलिए कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी आप mess up हो किसी भी जाए। चीज से बाहर निकल सकते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जो पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि मेरे लाइफ टाइम में मैं सिर्फ इस बंदे को जानता हूँ जो इतना डीप घुसा हुआ था अपने इन मेसअप्स में, गूफअप्स में, कि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। बट इफ निखिल कुड डू इट, you can surely do. So I'll see you in my next video, guys. Until then, bye guys. Bye guys बोल दे यार। Bye guys बोल दे। बाय गाइस। Bye guys। और गाइस DIY ले लो, ये सस्ते में मिल रहा है सारा प्लान। भाई क्या पता तब तक प्राइसेस बढ़ गए हो। अभी भी टाइम है ये चलो भाई, अब तो ये जल्दी डालना पड़ेगा इंटरव्यू। बाय गाइस। भाई मजा आ गया यार। सीधे बेस्ट इंटरव्यू आज तक का बेस्ट इंटरव्यू था ये। मतलब इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया, सीरियसली, पर्सनली।